हेलो दोस्तों, आज की इस परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की और भारतीय संविधान में हमने बात की थी प्रस्तावना की। मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया और वहाँ पे हमने देखा था कि एक क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो उससे संबंधित हमने दो वाद पढ़े थे, केशवानंद भारतीवाद 1973 और उससे पहले आया था एक बेरुबाड़ीवाद 1960। केशवानंद भारतीवाद हमने पढ़ा था और उसमें समझा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया, लेकिन कुछ शर्तें उसके साथ रख दी गई थी। दोस्तों, यहाँ पे अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है लिखित पेपर में, और पिछले आरएस एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, क्या संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। देखो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम बात करते हैं बेरुबाड़ीवाद 1960 की, जहाँ पे कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद जैसे आया 1973 में, तो ये मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और देखो, उसी में ये कहा गया था कि केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद को ये पावर है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो हमारा ये क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में ये कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखें, उसमें आगे एक लाइन ये भी दी गई है कि संसद संविधान के मूल ढांचे के साथ या बुनियादी ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। संसद को पावर है कि वो जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है फेरबदल या बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना होता है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता है, और केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है क्योंकि संसद को पावर है, वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, जो है संशोधन कर सकती है आवश्यकता अनुसार। लेकिन इसमें ऐसा है कि वो जो उसका मूल ढांचा रहेगा, जो प्रारूप समिति ने जो बना कर दिया था, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। इसकी आगे की चर्चा मैं और करूँगा, और जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं बात करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं।